शिवाजी महाराज, जिन्हें दुश्मनों से लेकर मित्रों तक वीरता और रणनीति के लिए जाना जाता था, एक रात जब अपने किलों में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें एक गुप्त संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश किसी युद्ध के बारे में नहीं था, बल्कि उसमें कुछ और ही था। संदेश में लिखा था, जब चांद की चांदनी रात हो और बादल बिछे हों आकाश में, तब तुम्हें एक रहस्य मिलेगा जो तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हारे पास साहस और बुद्धि दोनों चाहिए। शिवाजी महाराज की उत्सुकता जाग गई। यह संदेश सामान्य नहीं था, कोई गहरी बात छिपी थी। लेकिन क्या यह किसी पुराने दुश्मन का चाल थी, या फिर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी अनकहे रास्ते पर ले जाएगी? उन्होंने तुरंत तात्याजी और बाजी प्रभु से कहा, कल रात का समय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम एक यात्रा पर निकलेंगे जो हमें अनजानी राहों पर ले जाएगी। अगली रात शिवाजी महाराज और उनके साथियों ने अपने किले से बाहर निकलने का फैसला किया। पूरा वातावरण रहस्यमय था। चांद की हल्की सी रोशनी, घने बादल और दूर से आती बर्फीली हवाएं इस रात को और भी रहस्यमय बना रही थी। एक रहस्यमय गूंज हर जगह सुनाई देती थी, मानो जंगल भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। शिवाजी के नेतृत्व में वे उस गंतव्य की ओर बढ़े जो संदेश में था। रास्ते में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति उन पर निगाह रखे हुए हो। कुछ दूर जाकर वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां सब कुछ सुना था। यहां से जंगल शुरू होता था और गांव वालों ने चेतावनी दी कि कोई भी इस जंगल में न जाए। यहां अजीब घटनाएं घटती हैं। जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन शिवाजी ने डर के बजाय अपनी उत्सुकता को और बढ़ाया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, यह जंगल हमें कुछ खास दिखाने आया है। हमें अपनी राह पर चलना है। जंगल के भीतर जैसे ही वे गहरे हुए, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैलने लगी और फिर अचानक से कुछ दूर एक कटा हुआ आवाज सुनाई दी, जैसे किसी व्यक्ति का चीखना। शिवाजी ने आदेश दिया, सब चुप रहो, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक प्राचीन किला दिखाई दिया, जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था, जैसे वह उन्हें अंदर बुला रहा हो। किले में घुसते ही उनके सामने एक पुराना पुस्तकालय था, जिसमें हजारों पुरानी किताबें रखी थीं। किताबों के बीच एक पुस्तक सबसे अधिक चमक रही थी। शिवाजी ने उस पुस्तक को उठाया और जैसे ही वह खोली, उसके अंदर से एक पुरानी ध्वनि आई, शिवाजी महाराज, आप इस पुस्तक को खोलने के लायक हैं। यह पुस्तक केवल एक महान राजा को ही अपनी गहराई दिखाती है। इसे खोलने से आपकी शक्ति और भी बढ़ेगी, लेकिन सावधान रहिए, इस शक्ति का इस्तेमाल समझदारी से करें। शिवाजी ने पढ़ा और किताब में एक अजीब चित्र उभरा, जिसमें एक खजाना छिपा हुआ था। लेकिन वह खजाना कोई सोने चांदी का नहीं था, बल्कि वह एक रहस्यमय छड़ी थी, जिसे एक विशेष समय पर ही प्रयोग में लाया जा सकता था। पुस्तक में यह भी लिखा था कि यह छड़ी केवल तब असरदार होगी जब चांद की चांदनी में बादल बिछे हों और एक तारा टूटे। शिवाजी को यह बहुत ही रहस्यमय और रहस्यपूर्ण लगा। क्या यह किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा था, या फिर यह कोई देवता का आशीर्वाद था? शिवाजी ने तात्याजी से कहा, हमें इस छड़ी को ढूंढना होगा, पर ध्यान रखना, इस रास्ते में हमें कई खतरे आएंगे। जब वे किले के अंदर और आगे बढ़े, तो अचानक गुफा की दीवारों से असामान्य ध्वनियाएं सुनाई देने लगीं। गुफा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही कुछ खौफ भी। उनके सामने एक और द्वार था, जिस पर एक दरवाजा बंद था, लेकिन उस दरवाजे पर वही रहस्यमय प्रतीक था जो शिवाजी ने किताब में देखा था। शिवाजी ने तुरंत उस दरवाजे को खोला और अंदर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में एक कांस्य की मूर्ति थी और उसके पास वहीं छड़ी रखी हुई थी। शिवाजी ने छड़ी उठाई और जैसे ही उसने छड़ी को पकड़ा, मंदिर की दीवारों से रोशनी की लकीरें बाहर आने लगीं। अचानक मंदिर का आंतरिक हिस्सा चमकने लगा और एक आवाज सुनाई दी, शिवाजी महाराज, आप इस शक्ति के असली वारिस हैं। लेकिन याद रखिए, इस शक्ति का उपयोग आपको अपनी सीमाओं को पार करने के लिए करना होगा। जब तक आप सही दिशा में इसका उपयोग करेंगे, तब तक यह शक्ति आपके पक्ष में रहेगी। शिवाजी ने छड़ी को पकड़कर कहा, इस शक्ति का उपयोग मैं सिर्फ अपने देश के भले के लिए करूंगा। यह शक्ति
किसी और के हाथों में नहीं जा सकती। लेकिन जैसे ही उन्होंने छड़ी का प्रयोग करना शुरू किया, पूरा किला हिलने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कुछ टूटने और बिखरने जा रहा हो। अचानक एक विशाल शक्ति बाहर आई और शिवाजी को घेर लिया। यह कोई और नहीं बल्कि एक प्राचीन देवता था, जो सदियों से इस शक्ति को नियंत्रित कर रहा था। देवता की आवाज गूंजती हुई आई, क्या तुम उस शक्ति के मालिक बनना चाहते हो जो समय और स्थान को बदल सकती है? लेकिन हर शक्ति के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। तुम क्या चुनोगे? शिवाजी ने साहस से कहा, मैं उस शक्ति को सिर्फ अपने देश और अपनी प्रजा के भले के लिए इस्तेमाल करूंगा। देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। यह शक्ति तुम्हारे पास रहेगी, परंतु याद रखना, जब भी तुम इसका उपयोग करोगे, तुम्हें इसके परिणामों का सामना करना होगा। इस रहस्यमय यात्रा ने शिवाजी को न केवल एक नई शक्ति दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बुद्धि और समझदारी से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल अपने साम्राज्य की रक्षा और उसे फैलाने के लिए किया, और साथ ही यह रहस्य सदियों तक अनकहा और रहस्यमय बना रहा। किंतु यह रहस्य कभी समाप्त नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि शिवाजी की छड़ी अब भी कहीं छिपी हुई है, और वह शक्ति कभी भी एक नए अवतार में सामने आ सकती है, जब देश को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। ऐसी रहस्यमय कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।